हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग। आज मैं आपको लेके आया हूँ कि बहुत लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था कि सर आप बहुत प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हो, तो हम जैसे नए लोगों के लिए क्या है, बिगिनर्स के लिए क्या है? अगर बिगिनर्स आपके चैनल पे आए तो उसको क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा? तो ये सारी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप पहली बार ध्यान से सुनना। अगर आप पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सुनते हो, अपने किसी रील में रील्स में या किसी वीडियो में आप शेयर मार्केट के बारे में सुनते हो और लोगों के प्रॉफिट को देख के इन्फैचुएट होते हो, आकर्षित होते हो और आपको लगता है कि आप भी शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना लोगे, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, ठीक है? शेयर मार्केट बिल्कुल भी एक सोफिस्टिकेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? एक सोफिस्टिकेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे प्रोफेशनल्स जो काफ़ी टेक्निकल रीडिंग, ठीक है? चार्ट रीडिंग रीडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बहुत कुछ न्यूज़, बहुत कुछ देख के वो अपने चार्ट्स पे इसको ट्रेड करते हैं एंड पैसा बनाते हैं। पर हर एक बिगिनर क्या ऐसा कर पाएगा? नहीं, बिगिनर्स को ये सारी चीज़ें नहीं पता है और वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? ऐसे में क्या वो शेयर मार्केट में आए? नहीं, ऐसा मैं बोलूँगा यस, शेयर मार्केट इज़ फॉर एवरीवन और शेयर मार्केट में हर कोई आ सकता है, पर उसकी एंट्री कैसी होगी? वो कहाँ से पैसा उसकी सही पे एंट्री कहाँ होगी? कौन-सा गेट होगा? वो कौन-सा पहला स्टेप होगा, जहाँ से वो पैसा बना सके? जहाँ से वो पैसा बना सके, एक स्टडी इनकम बना सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक बुज़ुर्ग हो, ठीक है ना? ओल्ड एज पीपल हो। वो कैसे पैसे बनाएँगे, ठीक है? वो कैसे इससे करेंगे? तो देखो, एज़ फार एज़ आई नो, जो मेरा नॉलेज है एंड मैं अपने नॉलेज पे ट्रूली बिलीव करता हूँ एंड मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, शेयर मार्केट में आते ही बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट में 2 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप ऑप्शंस करते हो, तो देखो आप जो सोशल मीडिया का ट्रैप है, जो सोशल मीडिया का ट्रैप है, उसमें आप फँस चुके हो। इसका मतलब नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं और कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं। पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो मार्केट में होना चाहिए इन ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो कि हाइली रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? जो सेबी भी बोलता है कि 90-95% लोग लॉस में हैं इसमें। ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए? स्टॉक्स करना चाहिए। अगेन स्टॉक्स के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है? आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के टाइम देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपका एक्सक्यूज़ है मैं तो ऑफ़िस जाता हूँ, ठीक है? तो इससे स्किप करने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी एक न्यूज़ चैनल को आप फ़ॉलो करते हो और वहाँ से पैसा बना रहे हो, कभी पैसा बन रहा है और कभी पैसा नहीं बन रहा है, आपका पैसा फँस जा रहा है और कभी-कभी तो लॉस भी होता है। तो क्या करोगे? इससे भी बच इससे भी बचने का क्या उपाय है? सो सो बिगिनर्स के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है और जो बिल्कुल सेफ है, ऑलमोस्ट नो रिस्क है, ऑलमोस्ट नो रिस्क है, ठीक है? रिस्क नहीं है उसमें, नो रिस्क है, ठीक है? वो है ईटीएफ, ठीक है? वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है? ये ईटीएफ जिससे आप पैसा बना सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को समझते हो तो म्यूचुअल फंड्स की ही तरह है, पर म्यूचुअल फंड फंड से ज़्यादा सेफ है। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सेफ है ईटीएफ एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न्स भी काफ़ी बेटर हैं ईटीएफ के। सो एज़ अ बिगिनर 3-4 मिनट अगर मेरे वीडियो पे आप रुक पाए हो और आगे रुकते हो तो मैं आपको कुछ ईटीएफ्स भी बताऊँगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ईटीएफ यस, एक बिगिनर के लिए किसके लिए अच्छा है? एक बिगिनर्स के लिए
हाउस वाइफ्स के लिए जो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते कंप्यूटर पे, ठीक है, उनके लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, ठीक है, उनके लिए, एंड हम जैसे प्रोफेशनल्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं, वो कहते स्टडी इनकम, जो घर के सारे खर्चे होते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे घर के खर्चे हैं 50,000 रुपए महीना, और ये 50,000 रुपए मैं बिल्कुल रिस्क फ्री कमाना चाहता हूँ, जिससे मेरे हर महीने का मंथली एक्सपेंसेस निकल जाए और सारे खर्चे निकल जाए, एंड मेरा जो कैपिटल हो वो बिल्कुल सेफ रहे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेरा कैपिटल जो है, जो पैसा है मेरे पास, वो बिल्कुल सेफ रहे। तो हम जैसे प्रोफेशनल्स भी ईटीएफ का ईटीएफ का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईटीएफ का हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये पहला स्टेप है आपका शेयर मार्केट में, ना कि ऑप्शंस और ना ही कोई न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, न्यूज बेस्ड बाई या सेल, ये भी नहीं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला स्टेप है ईटीएफ, और जो नहीं करना है आपको, ऑप्शंस। बाद में भले ही आप प्रोफेशनल हो जाओ, सीख लो, जान लो, कहीं से ट्रेनिंग ले लो, कर सकते हो। स्टॉक्स, वो भी न्यूज बेस्ड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसको लर्निंग चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना, ये सब सारी चीजों के लिए, करने के लिए लर्निंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए, जो अगर नहीं है तो इसको नहीं करना, ठीक है। अगर आप वीडियो में जुड़े रहते हो तो ईटीएफ में भी जो बेसिक लर्निंग चाहिए खरीदने बेचने के लिए, जो एक बेसिक लर्निंग चाहिए, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, बताऊंगा, एंड उससे आप ईटीएफ को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो मैं ऐसे तीन चार ईटीएफ बता रहा हूँ जो अपने बजट के हिसाब से आप बाई कर सकते हो। पहला ईटीएफ है गोल्ड का, जो आप चार्ट देख रहे हो लगा हुआ है, वो है गोल्ड बीस, जो निपॉन का है, गोल्ड पीस। मुझे कोई प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दे रहा है, मैं जो अच्छे ईटीएफ है जिसमें पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ और पैसे बनाता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। गोल्ड पीस है, जो आपको 60 रुपए के आसपास में अभी चल रहा है, ठीक है, अगर आप इसको चेक करोगे, ये 60 रुपए के आसपास में अभी ये आपको चल रहा है, ठीक है, 60 रुपए 70 पैसे के आसपास में गोल्ड बीस चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो मुझे पसंद है वो सिल्वर बीस, सिल्वर बीस, ठीक है, सिल्वर बीस है, दोनों निपॉन का है, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से 86 या 87 रुपीज का चल रहा है, ये भी निपॉन का है, ठीक है, ये भी निपॉन का है, ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आ, हो सकता है किसी को पैसे की दिक्कत होती तो वो यहाँ 60,000 से आप शुरू कर सकते हो, यहाँ पे आप 1,90,000, 1 लाख से शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। एंड तीसरा, अगर पैसे अच्छे हैं तो आप निफ्टी के ईटीएफ में भी लगा सकते हो, निफ्टी ईटीएफ में भी आप लगा सकते हो, ठीक है, जिसको निफ्टी बीस भी बोलते हैं, निफ्टी बीस भी है इसमें, एंड एसबीआई का भी ईटीएफ है निफ्टी का, ठीक है। तो ये तीन मेरे टॉप रैंक ईटीएफ है, मैं फिर से बोल देता हूँ, गोल्ड बीज है, ठीक है, ठीक है, दूसरा सिल्वर बीज है, ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल आपके बजट में है, ठीक है, 60,000 रुपए, 90,000 रुपए, ठीक है, एंड तीसरा आपका निफ्टी के ईटीएफ है, जो आप सर्च करोगे अपने ब्रोकर अकाउंट में, तो बहुत सारी चीजें गूगल भी सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये तीनों चीज जानने के बाद एक चीज और समझ लो कि सर, क्या मैं रोज का 1,000 रुपए या 500 रुपए कमा सकता हूँ इसको लगा के? यस, आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए जैसे गोल्ड का एक मूवमेंट जो है, एक चाल जो है गोल्ड की, वो मान के चलो 30 पैसे से 50 पैसे, और कभी कभी 70-80 पैसे भी एक मूवमेंट हो जाता है। तो अगर 60,000 रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 1,000 क्वांटिटी अगर आप लेते हो, और एक अमूमन मान के चलो कि 30 पैसे से 50 पैसे के बीच में एक मूवमेंट है, तो 300 से 500 रुपए आप रोज का इंट्राडे में बना सकते हो। वही बात अगर सिल्वर की है, अगर थोड़ा सा बजट आपका ज्यादा है सिल्वर में, जो कि 86 से 87 रुपीज में चल रहा है अभी लाइव, बिल्कुल स्ट्रेट पे, ठीक है, 13 जून को, ठीक है, लाइव चल रहा है।
तो देखो इसका मूवमेंट तो मिनिमम 0.5 पैसे से लेके 1 से 1.5 रुपए भी हो जाता है। ये ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा मूवमेंट है। तो इसमें डेफिनेटली आप 90,000 रुपये लगा के आप 500 से 1,000 रुपये, 1,500 रुपये आप दिन का बना सकते हो। एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल। आप अगर लालच ना करो तो ये सारे पैसे आप रोज का बना सकते हो। अगेन आ जाओ, अगर 2-2.5 लाख रुपए आपके पास है तो निफ्टी के ईटीएफ में आप, ये निफ्टी 20 जो है इसमें आप पैसे लगा सकते हो। ठीक है। एंड इसमें आप मान के चलो 1 रुपए तो कहीं नहीं गया। 1 रुपए की मूवमेंट जो अभी 260 चल रहा है मेरे ख्याल से, एक 260 वाला है, 240 वाला है। तो 1 रुपए की मूवमेंट कहीं नहीं गई, ऊपर नीचे होते रहता है और बिल्कुल सेफ है। अगर आप खरीद लो और 2-4 रुपए नीचे चल गया, डरना नहीं है। निफ्टी है, ऊपर ही जाएगा। गोल्ड है, कॉमोडिटी है, ऊपर ही जाना है। सिल्वर है, ऊपर ही जाना है। इसलिए मैं ये तीनों ही लेके आया हूँ कि तीनों का डायरेक्शन जो है, कुछ भी हो जाए मार्केट में, ऊपर ही जाना है। लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी एंड निफ्टी का भी। इसलिए मैं तीनों घोड़े लेके आया हूँ, तीनों इंपॉर्टेंट ईटीएफ लेके आया हूँ जो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो निफ्टी एक मिनिमम मिनिमम 1 रुपए तो मूव करता ही करता है। तो 2.5 लाख में लगा के आप 2.5 लाख रुपए लगा के आप रोज का 1,000, 2,000 रुपए प्यार से कमा सकते हो। सिल्वर में भी 500 से 1,000, 800 रुपए, 1,000 रुपए कहीं नहीं गया। ठीक है। एंड गोल्ड में हो सकता है 300 से 500, 700 रुपए, 500, 600 रुपए आप कमा सकते हो। 60,000 पैसे में पैसा लगेगा, 80,000 इसमें लगेगा एंड 2.5 लाख रुपए इसमें लगेंगे। तीनों सेफ है, तीनों सेफ है। सेफ, बिल्कुल सेफ्टी की गारंटी है। ठीक है। आप इसको वॉच करिए कुछ महीने, कुछ हफ्ते, फिर आप इसको बाई कीजिएगा। अब मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि इसको बाई सेल कैसे करेंगे, वो तो अपने ब्रोकर अकाउंट में आप बाई सेल कर लोगे। और मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक सिखा रहा हूँ जिससे आप गोल्ड को बाई सेल कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, वीकली एंड डेली चार्ट पे हम आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, वीकली एंड डेली चार्ट पे अपने को हमें आ जाना है। एंड मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई भी चीज ऊपर जा रही है और वहां से अगर रुक जाती है और नीचे गिर जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ए को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कोई चीज नीचे आ रही थी, वहां से रुकती है और ऊपर उठ जाती है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो ए को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, बी को बोलेंगे सपोर्ट। बस इसी दोनों के इस्तेमाल से हम ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। इतना नॉलेज तो आप लोग मेरे वीडियो को देख के सीख ही सकते हो। एंड अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूंगा, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के हम ट्रेड करें। तो देखो वीकली के चार्ट में मैं इसको लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ और मैं एक ऐसे लाइंस को ड्रॉ करूंगा जो जिससे आप ये सारी चीजों को देख पाओगे। तो देखो यहाँ पे मार्केट, इस पे मार्केट, इस लेवल पे मार्केट ऊपर गया था। तो ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वीकली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट। ठीक है। देखो मेहनत करके आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाया हूँ और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं बिगिनर्स के लिए और भी वीडियोस लेके आऊंगा। ये मेरा वीकली सपोर्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, ये वीकली सपोर्ट हो गया। शॉर्टकट लिखना है, शॉर्टकट लिख दो, वीकली स्लैश यस। वीकली सपोर्ट हो गया ये वीकली सपोर्ट हो गया। एंड इसी को अगर मैं ऊपर लिख दूंगा तो ये क्या है, वीकली, सॉरी, इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या है, वीकली रेजिस्टेंस। क्योंकि ये वी एंड ए, वी एंड ए, बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। वीकली का ये हाई हो गया, वीकली का ये लो हो गया। अब मैंने क्या बोला, डेली पे आ जाओ, इसी के बीच में डेली पे आ जाओ और देखो यहाँ से अगर आप बाई करते, यहाँ पे सेल कर सकते थे, फिर से यहाँ से बाई करते एंड इसकी जर्नी फिर से इधर की आपको दिख जाएगी। ठीक है। तो अब जब डेली का आ जाओगे तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच में मुझे डेली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। तो देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ए बना है, बी बना है और यहाँ पे एक ए बना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, देखो ये वी बना तो क्या है, ये सपोर्ट है। और ये ए बना तो क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, खत्म। याद रखो ये सारी चीजों को। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, मैं डेफिनेटली बाय करने वाला हूँ इस लेवल तक।
एंड अगर आप इसी को वॉच करोगे देखोगे तो गोल्ड अगर मैं यहाँ से बाई करता हूँ यहाँ तक तो कितना पॉइंट मुझे मिल रहा है, 2-2.5% मिल रहा है गोल्ड के। ठीक है, 1.73 रुपीज मिल रहा है। मतलब कि 1,000 क्वांटिटी इंटू, चलो 1.73 नहीं, मैं 1 ही रुपए लेता हूँ तो मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे। टाइम हो सकता है टाइम हो सकता है कि आपको एक दिन की बजाय 3 दिन 4 दिन लगे, ऐसा हो सकता है। पर हफ्ते का 1,000 रुपए भी अगर आप बना रहे हो 60,000 रुपए, तो महीने के 4,000 रुपए अगर बना रहे हो, तो परसेंटेज वाइज अगर चेक करोगे, 60,000 का 10% 6,000 होता है। एंड 5% कितना होता है, ये 10% है, 5% कितना होता है, 3,000 रुपए। तो आप 3 से 4,000 रुपए बना रहे हो, मतलब 5% से 7% के बीच में आप बना रहे हो, जो कि बैंक्स आपको साल भर में देता है। जो बैंक्स आपको साल भर में दे रहा है, वो आप एक मंथ में बना रहे हो। एंड अगर ये पैसा इसमें कंपाउंड करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो ये और पैसा इसमें बनेगा। तो पहला मैंने बताया था गोल्ड, एंड ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे जब भी इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये मेरा क्या था, सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ से मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, मैं यहाँ से बाय करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे के लेवल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सिल्वर पे, और हो सकता है आपको दिखेगा कि मैं इन सब में पहले से ही बाई सेल लगा रखा हो, एंड मैं इस पे ट्रेड भी करता हूँ। तो देखो सिल्वर का है, ठीक है, मैं इन सबको बंद कर देता हूँ क्योंकि आपको एक बेसिक बताना है। एंड यहाँ पे आप देखोगे फिर से, यहाँ पे ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये सब क्या है, मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट में। और ये मेरा क्या है, सपोर्ट है। सिंपल सा, ये मेरा सपोर्ट है। अभी मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया है, और जैसे ही सिल्वर इस सपोर्ट के ऊपर फिर से आएगा, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी एंट्री हो जाएगी सपोर्ट पे, 88 रुपीज के आसपास में मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एंड ये मैं डेली पे सिर्फ कर रहा हूँ, आप वीकली पे भी जाके इसको कर सकते हो। एंड आप चेक करोगे कि मैं 88 रुपीज से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इस लेवल का है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मैं अगर होल्ड करता हूँ तो 3 रुपए का है। एंड ये भी हो सकता है एक हफ्ता लगे, कुछ भी मतलब लग सकता है। पर आप 88,000 रुपीज लगा के 3,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो, तो 88,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,800। एंड 5% कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 4,400। तो ऑलमोस्ट फिर से आप 4 के आसपास में आप कमा रहे हो एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 7 डेज में आप इसको कमा रहे हो। दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हो सकता है 2 दिन में भी आपको मिल जाए, तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि आप बैंक्स, हो सकता है आप महीने में 10 से 12% कमा लो, जो बैंक्स आपको साल भर में 7% भी नहीं देता, वो आप एक महीने में कमा रहे हो। है ना अच्छी बात ईटीएफ में। एंड आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले आउट करना है, खेलना है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो ईटीएफ के बारे में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं है। पर अगर आपको इसको अच्छे से जानना हो तो सिर्फ एक कमेंट्स आप लोगों का मुझे चाहिए। अगर ठीक ठाक 15-20 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस पे जरूर वीडियो बताऊंगा। उसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो मैं जो नेक्स्ट ईटीएफ है वो निफ्टी बीस है। ठीक है, निफ्टी बीस है, निपॉन का। एंड देखो यहाँ पे सिंपल मैं वीकली पे आ जाता हूँ। ठीक है, वीकली पे आता हूँ, आप देखो ग्राफ को देखो, ईटीएफ ये सारे ग्राफ ऊपर ही भाग रहे हैं। सिल्वर के ग्राफ को देख लो, सारे ग्राफ्स, इसलिए मैं बोलता हूँ डरने की जरूरत नहीं है, सारे ग्राफ्स ऊपर ही है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या है, ऊपर ही है। इसलिए आपको अच्छे से बस एंट्री लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के एंड इसको होल्ड करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इन लेवल्स पे सपोर्ट लिया एंड मार्केट ऊपर। अगर मैं कैंडल चार्ट लगाऊं तो देखो इसी लेवल्स के आसपास में मार्केट में बाइंग आई एंड मार्केट ऊपर। सिंपल है, क्लियर है। एंड आपको इसी को इस्तेमाल करना है। ये सपोर्ट, ये सब लेवल्स क्या है, सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, मार्केट जब इसको ब्रेक करता है, सपोर्ट बनाता है, मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मार्केट में क्या है, हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये मार्केट का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल पे आकर रुकता है तो आप फिर से यहाँ पे बाई कर सकते हो, पर ये
260 रुपए का भी चल रहा है, तो ये थोड़ा महंगा हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना, ये थोड़ा 2,60,000 रुपए आपके लग सकते हैं इसमें। ठीक है, पर अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं है तो गोल्ड एंड सिल्वर इज वेरी गुड फॉर यू। एंड सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे बारे में मुझसे अगर पूछोगे तो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ सिल्वर को। एक तो 1 लाख का ही सौदा है, और मेरे पास अगर 2-3 लाख है तो मैं 2,000-3,000 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट को पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो इसमें पैसे को शिफ्ट करते जाओ। ठीक है, इसको बाय करते जाओ, ठीक-ठाक क्वांटिटी 300-500 क्वांटिटी भी अगर हो जाता है आपका, तो आप एक खर्चा निकाल सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए हैं, तो 2,000 से 3,000 क्वांटिटी में आप डेफिनेटली 10 से 12,000 रुपए महीने के कमा सकते हो, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी को यूज करके। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए नो ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं, स्टॉक्स, नो स्टॉक्स, वो भी स्टॉक्स न्यूज बेस्ड नहीं, न्यूज बेस्ड बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज है, तो ही आप करें इसको, खास करके फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए स्टॉक के लिए। अगर ये दोनों नहीं आता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट 18 साल के ऊपर के आप होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। हाउसवाइफ्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं आप, तो ये आपके लिए ईटीएफ बेस्ट है। एंड ईटीएफ में मैंने बताया गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, ये सब ईटीएफ बहुत अच्छे हैं, आप इसमें करें। डेफिनेटली आपको सेविंग्स होगा, प्रॉफिट होगा, और उसके बाद मीनवाइल आप शेयर मार्केट को सीख सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं, एंड उससे आप एक विदाउट एनी ग्रीड, बिना कोई लालच के, विदाउट एनी ग्रीड, आप इससे एक डेली इनकम, मंथली इनकम बनाया जा सकता है। ठीक है, डेली मंथली इनकम इससे बनाया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है, मैं कॉमन इंसान हूँ, तो आप भी कॉमन इंसान हो, आप भी इसको कर सकते हो। आई होप इससे आप लोगों को, बिगिनर्स को कुछ फायदा मिलेगा ये वीडियो को। ऐसे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को इसको शेयर करें। ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें डेफिनेटली। और यूट्यूबर जैसा फैंसी वीडियो नहीं है, फैंसी विजुअल्स नहीं है, पर नॉलेज, नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट मायने रखता है। सो अगले वीडियो में क्या आपको सीखना है मुझसे, क्या आप चाहते हो एज अ बिगनर, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है और आप मुझसे पूछना चाहते हो, वो भी कमेंट में लिखना, एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जितने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, मम्मी को, मौसी को, अपने रिश्तेदारों को, उनको शेयर करें, एंड उनको भी मौका दें कि वो भी शेयर मार्केट से एक डेली इनकम जनरेट कर सके। टिल देन अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।